अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 116 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के तीसरा अध्याय जो कि है कर्म योग, श्लोक क्रमांक 24 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। उच्चिदेयुर्मे लोका न कुर्यां कर्म सेदहं शंकरस्य सकर्ता जाम उपहन्यामि मा प्रजाः। अर्थात यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। भगवान अपने द्वारा नियत कर्मों को करने की इतना महत्वता को बता रहे हैं जिससे अर्जुन भगवान के बारे में सुनकर अपने अंदर प्रेरणा प्राप्त कर सके। भक्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को, सामने वाले को कोई ज्ञान प्रदान करना चाहें ना, तो उसका आदर्श अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करें। अगर आप बच्चों को किसी आदत से छुड़ाना चाहते हैं तो उस आदत को अपने जीवन से दूर रखने का प्रयास करें। और जब वह हम ऐसा आचरण द्वारा करेंगे ना, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, तब और दूसरा व्यक्ति है वो अपने बारे में देखकर कि ये महान होते हुए भी इतने आदर्शों का पालन कर रहा है, तो फिर हम क्यों ना करें। देश का अगर प्रधानमंत्री सवेरे प्रातःकाल जल्दी उठकर अनेक प्रकार की योगाभ्यास करता है, अनेक प्रकार के आध्यात्मिक कार्यों में लीन रहता है, तो सामान्य जनता को भी प्रेरणा मिलती है कि जब वो उतने ऊंचे पद पर रहकर अपने जीवन में इतने व्यस्त रहते हुए भी जीवन का समय निकालकर अगर वो आध्यात्मिकता को दे रहा है, अपने शरीर को स्वस्थ रखने में समय व्यतीत कर रहा है, तो इसके पीछे कोई ना कोई रहस्य होगा। जब उसके पास समय निकल आता है तो हमारे जीवन में तो एक परिवार का भरण पोषण करना है, क्या हम अपने जीवन से समय नहीं निकाल सकते? उनके आदर्शों को देखकर अनेक व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तन आता है और वो भी उनका अनुसरण करते हुए अपने जीवन में वो सारी की सारी विधियां पालन करने का प्रयास करते हैं। इसलिए भगवान यहाँ पर अर्जुन को अपने बारे में बता रहे हैं कि अगर मैं नियत कर्म न करूँ ना, तो जन समुदाय के अंदर वर्ण संकर पैदा हो जाएगा और उन सब के पतन का कारण मैं बन जाऊंगा। इसलिए एक लीडर को चाहिए, एक जो नेता है उसको चाहिए कि वो हमेशा अपने आदर्शों पर चले। पिछले सत्रों में हमने पढ़ा था कि एक नेता को चाहिए कि वो मनु संहिता है, रामायण है, महाभारत है, पुराण है, अनेक प्रकार के ऐसे ग्रंथ हैं जिनका अध्ययन करके उनका अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करे, जिससे सामान्य जनता को यह संदेश जा सके कि जीवन का निर्वहन कैसे करना है। अगर आप अपने स्वयं के जीवन में अनेक प्रकार के जो नियम है, कानून है, उनको नहीं पालन कर सकते, अनेक प्रकार के सिद्धांतों का नहीं पालन करते, तो पर्सनल लाइफ में रहिए, व्यवहारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में बाहर आने का क्यों प्रयास करते हैं? अनेक बार लोगों को कहते हुए सुना जाता है कि मेरी भी कोई पर्सनल लाइफ है, मैं भी कोई ना कोई ऐसे कार्य करूंगा। आप सामान्य व्यक्ति करता है उससे तो कभी नहीं पूछते। अभी बीच में कोई व्यक्तियों ने अनेक प्रकार के नशीली पदार्थों के सेवन में जब वो ग्रस्त पाए गए, सम्मिलित पाए गए, तब उनसे जब पत्रकारों ने पूछा तब वो उत्तर देते हुए कहते हैं कि हम कार्य करें तो आप प्रश्न पूछते क्यों पूछते हैं? सामान्य व्यक्तियों को तो नहीं पूछते। अब सामान्य व्यक्ति अपने परिवार में रह रहा है, घर में रह रहा है, उनको देख के किसी को प्रेरणा नहीं मिलती, परंतु आपको देखकर लाखों व्यक्तियों के जीवन पर असर पड़ सकता है। इसलिए आपको अपने जीवन में सोच समझकर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि जब लोगों से प्रेम मिलता है तब तो बड़ी स्वेच्छा से प्राप्त करते हैं, तभी तो कभी ऐसा नहीं कहते कि मुझे मिल रहा है, सामान्य व्यक्तियों को क्यों नहीं मिल रहा है। परंतु जब जीवन में कोई लांछन लगाता है तब दूसरों से तुलना करके देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि भगवान यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। वर्ण संकर अवांछित जन समुदाय है जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। वर्ण संकर का शब्द का उपयोग किया भगवान ने। वर्ण संकर है वो अवांछित जन समुदाय है जिनकी अवांछित, यानी कि जिस प्रकार हम खेत में कुछ फसल बोते हैं उसके अंदर अवांछित फसल उगाती है, जो जिसकी आवश्यकता नहीं होती और जो कुछ काम की भी नहीं होती। वो क्या करती हैं, जो स्वस्थ पौधा है, जो खाद्य पदार्थ है, उनका जो सारा का सारा शक्ति है, ऊर्जा है, वो पोषण को स्वीकार कर लेता है और उनके लिए कोई शक्ति नहीं छोड़ता है, और वो बाकी के जो आवश्यक पौधे थे वो कमजोर पड़ जाते हैं। उसी प्रकार इस जगत में भी अवांछित संतान है, जो दुराचारी हैं, दुष्ट हैं, अनेक प्रकार के नशों में लिप्त रहते हैं, ऐसे संतानों का जन्म होने लगता है।
तब संसार में उस अशांति पैदा हो जाती है, उत्पात पैदा होता है, और जो सामान्य मनुष्य है ना, वो अपने जीवन को शांति से जी नहीं पाते। इसलिए आप देखिए, जहाँ पे आतंकवादी अनेक है, उग्रवादी अनेक है, वहाँ पे कोई साधारण व्यक्ति वहाँ पे रहना भी पसंद नहीं करता, वहाँ से पलायन करके किसी और जगह पर जाकर रहने का प्रयास करता है। भक्तों, सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान है जिनके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत तथा सुव्यवस्थित हो जाती है। सामाजिक अशांति को रोकने के लिए समाज में ऐसे अनेक नियम बनाए गए हैं, ऐसे कानून बनाए गए हैं, ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जिनका अगर हम पालन करेंगे तो स्वतः ही समाज में शांति आ जाएगी। जैसे शादी करना है, परिवार में रहना है, आश्रय लेना है, गुरु के आश्रय में रहना है। अगर व्यक्ति शादी कर लेगा समय रहते हैं तो वो अपने परिवार के भरण पोषण में व्यस्त हो जाएगा, अपने परिवार के अंदर ही उसकी मति बुद्धि है वो लग जाएगी। अगर समय पर शादी नहीं करवाई जाए तो व्यक्ति है वो अनेक प्रकार से दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करने का प्रयास करता है। जो शरीर है, उसकी जो ढांचा जिस प्रकार बना है, उसको जो आवश्यकता होती है, अगर समय पर उनको शादी करवा दी जाए तो व्यक्ति है वो इस तरह शांत हो जाएगा। परंतु अगर शादी नहीं होती तो आज उसका परिणाम आप देख रहे हैं। 23 साल, 35 साल, 40 साल तक व्यक्ति शादी नहीं करते हैं तो उसका परिणाम क्या आता है? समाज में अनेक बहन बेटियों की जान है वो खतरे में पड़ी रहती है। भक्तों, समाज में गुरु का आश्रय लेना है। जब व्यक्ति गुरु का आश्रय लेता है ना, तो गुरु के मार्गदर्शन में वो अनेक प्रकार के ज्ञान को अर्जित करता है। आज व्यक्ति गुरु स्वीकार नहीं करने के कारण स्वयं के मनगढ़ंत तरीके से जो ज्ञान है, अनेक प्रकार के नाच गाने वाले व्यक्ति हैं उनको अपना गुरु मानता है, और उनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, अनेक प्रकार के धूम्रपान किया जाता है, अनेक प्रकार के गलत कार्यों में लिप्त रहा जाता है, पर स्त्री संग किया जाता है, नशा किया जाता है, जुआ खेला जाता है। 4 नियम है वो आज की इंडस्ट्री पूर्ण रूप से तोड़ता हुआ प्रतीत होता है। भक्तों, एक हीरो है वो स्वयं नशे की वस्तुओं को सेवन करता है और नीचे छोटे से अक्षर में लिख देते हैं कि आप किसी प्रकार का नशा मत कीजिएगा। आप आदर्श द्वारा सिखा रहे हैं कि नशा करना है और नीचे लिखते हैं कि नशा नहीं करना है। लिखे हुए के कौन पढ़ेगा? भक्तों, जो सामने दिख रहा है उसका पालन करेंगे या लिखे हुए का पालन करेंगे? जब आप स्वयं अपने जीवन में पालन नहीं करते तो दूसरों से कैसे अपेक्षा कर सकते हैं? मात्र धन कमाने के लिए आज हमें इतना नहीं गिनना चाहिए कि हम किसी के समाज में अवांछित संतान पैदा करने के कारण बने। भगवान इस बात की महत्वता को जान रहे हैं, इसलिए अर्जुन के समक्ष ऐसा कह रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं तो ऐसे सारे के सारे जो नियम हैं, विधि विधान है, उनको बनाए रखने के लिए अपने जो नियत कर्म है उनका पालन करते हैं। जैसे भगवान को किसी प्रकार की शिक्षा अर्जित करने की आवश्यकता नहीं थी। भगवान जो श्री कृष्ण है, जिन्होंने अपना पंचजन्य शंख ध्रुव महाराज के मात्र अपने यहाँ पे स्पर्श करने मात्र से उनके हृदय में संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्रकट हो गया, वो भगवान, क्या उन्हें ज्ञान अर्जित करने की आवश्यकता है? जिनके जो स्वान है, गरुड़ है, उनके चलने से ही वेदों की ध्वनि का उच्चारण होता है, उन भगवान को क्या ज्ञान अर्जित करने की आवश्यकता है? परंतु फिर भी सामान्य जनता के सामने दृष्टांत प्रस्तुत करने के लिए भक्तों वो सामदीप्ति मुनि के आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण करने का भी अपना जो कर्तव्य है उसको निभाते हैं। ऐसे अनेक, और भगवान को किसी प्रकार का श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। भक्तों, भागवतम में वर्णन आता है प्रहलाद महाराज के प्रसंग में कि जो व्यक्ति जब प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह भगवान के सामने अपने पिताजी के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, नरसिंह भगवान ने कहा कि तुम मांगिए प्रहलाद, क्या मांगना चाहते हो? तो प्रहलाद ने कुछ नहीं मांगा। अंत में भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ प्रदान करना चाहता हूं, कुछ तो मांगिए, मेरी प्रसन्नता के लिए मांगिए। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मेरे पिताजी का उद्धार कर लीजिए। मेरे पिताजी जो हिरण्यकशिपु हैं, जिन्होंने मुझ पर अनेक अत्याचार किए हैं, उनका उद्धार कर दीजिए। तो बहुत बड़ी बात कहते हैं भगवान नरसिंहदेव कि हे प्रहलाद, तुम्हारे जैसा भक्त जिस परिवार में जन्म लेता है, जिस कुल में जन्म लेता है, उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार मैं स्वतः ही कर लेता हूँ। 7 आने वाली पीढ़ी, 7 पीछे की पीढ़ी और 7 वर्तमान पीढ़ियों का उद्धार मैं वैसे ही कर लेता हूँ। तुम्हें ये तो मांगने की आवश्यकता नहीं। भक्तों, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जिसके नाम का उच्चारण करने से व्यक्ति की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं,
उन व्यक्ति, उन भगवान के जिस कुल में जन्म लिया है, उनके माता पिता को श्राद्ध करने की आवश्यकता पड़ेगी? उनके पितरों को क्या उन्हें कोई ऐसे कार्य करने की आवश्यकता पड़ेगी? लेकिन भगवान हमारे सामने दृष्टांत प्रस्तुत करने के लिए श्राद्ध जैसे कार्य, अपने पितरों के लिए श्राद्ध भी करते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र ने भी अपने पितरों के लिए श्राद्ध किया भक्तों, उनका तर्पण किया। भगवान समस्त जीवों के पिता हैं और यदि ये जीव पथ भ्रष्ट हो जाएं तो अप्रत्यक्ष रूप से यह उत्तरदायित्व उन्हीं का है। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। भगवान है वो परम पिता है। भगवान श्री हरि इस संपूर्ण जगत के परम पिता हैं। देखिए, इस भौतिक जगत में अगर किसी व्यक्ति का बेटा है वो दुराचारी हो जाए, बुरा हो जाए, गलत कार्य करने लग जाए, तब समाज है वो उसके पिता को कोसते हैं कि बिगड़े हुए पिता की बिगड़ी हुई संतान, पिता ने ध्यान नहीं दिया इसके लिए बेटा बिगड़ गया। जब इस साधारण संसार के साधारण व्यक्ति का बेटा भी बिगड़ जाता है तो उसको कोसते हैं, उसके पिता को हैं। तो इस भौतिक जगत के संपूर्ण सृष्टि के स्वामी भगवान श्री हरि को कितना प्रेम है अपनी संतानों के प्रति। वो सोचते हैं कि अगर मेरा एक भी संतान बिगड़ गई तो उसका लांछन है वो मुझ पर लगेगा, इसलिए मैं उनके बिगड़ने का कारण नहीं बनना चाहता। इसलिए मैं अपने विधि विधानों का पालन करते हुए अपने जीवन को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करूंगा। प्रभु श्री रामचंद्र अवतरित ही इसलिए हुए ताकि वो अपने आदर्शों द्वारा लोगों को सिखा सकें कि जीवन में कैसे रहना है। किंतु हमें ध्यान देना होगा कि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है तो भी उनका अनुकरण नहीं कर सकते। भक्तों, समझने वाली बात है कि हमें भगवान के अनुसरण तो करना है परंतु भगवान का अनुकरण नहीं करना है। दोनों में बहुत अंतर है, अनुचरण और अनुकरण। अभी क्या अंतर है? अनुचरण करना यानी भगवान ने जो बातें कही हैं, जो भगवान ने हमें भगवत गीता के माध्यम से हो, अनेक प्रकार के वेदों के माध्यम से हो, शास्त्रों के माध्यम से हो, जो बातें कही हैं उनको तो जीवन में आंख बंद करके भरोसा करते हुए जीवन में पालन करना है। परंतु अनुकरण यानी भगवान ने जो कार्य किए हैं उनको व्यवहारिक जीवन में गुरु और साधु शास्त्र के मार्गदर्शन में ही व्यवहारिक है तभी उनका पालन करें। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने 7 साल की उम्र में गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। भक्तों, इस नन्हे सी उम्र में गोवर्धन पर्वत को अपने छोटी सी उंगली पर धारण कर लिया। आप और हम अगर भगवान का अनुकरण करने जाएंगे और गोवर्धन पर्वत को उठाने जाएंगे तो भक्तों क्या ये संभव है? अरे गोवर्धन पर्वत तो छोड़िए, 1 किलो का पत्थर भी अगर छोटी सी उंगली पर रख दिया जाए तो टूट जाएगी, फिर गोवर्धन पर्वत कहाँ उठा पाएंगे? इसलिए अनुकरण और अनुचरण में अंतर समझते हुए ये बात निश्चय कर लीजिए कि जो भगवान ने कहा है वो हमें करना है, परंतु जो भगवान ने किया है वो करने का प्रयास अपने आचार्यों के मार्गदर्शन में ही करें। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते, जैसा कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में ही किया। व्यक्ति को भगवान के उपदेशों का पालन करना चाहिए किंतु किसी भी समय हमें उनका अनुकरण नहीं करना है। हमें भगवान के उपदेशों का पालन करना निश्चित करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में 10.33.30-39 में वर्णन आता है। क्या वर्णन आता है? मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनको कार्यान्वित करेगा। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि भगवान और उनके जो पार्षद है उनके द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, उनके द्वारा दिया हुआ जो शास्त्रों का ज्ञान है उनका हमें अपने जीवन में पालन करना है। परंतु उन्होंने अपने जीवन में क्या पालन कार्य किया उनका अनुकरण हमें नहीं करना है। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्यों का अनुकरण न करे। उसे शिवजी के अनुकरण में विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। हमें ये सचेत रहना चाहिए कि हम उनका अनुकरण कभी न करने जाए। शिवजी ने समुद्र का पान किया, विष रूपी समुद्र का पान किया जब समुद्र मंथन हुआ था। तब हम अगर शिवजी के भक्त हैं तो हम क्या शिवजी के द्वारा किए गए कार्यों का अनुकरण कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हमें सदैव ईश्वरों की या सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रित कर सकने वालों की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण है वो सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वो देवता है, वो हमेशा भगवान के अधीनस्थ कार्य करते हैं। तो जो भगवान देवताओं के भी स्वामी हैं उनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं अगर हम उनका अनुकरण करने जाएंगे क्या ये संभव है?
उनका अनुकरण करने से पहले इस बात को भली भांति जान लीजिए कि आप सूर्य को अपने कार्यों द्वारा, अपनी शक्ति द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं? क्या चंद्रमा को अपने कार्यों द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं? क्या इस काल को अपने कार्यों द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो फिर ऐसे कार्य करने से पहले 100 बार सोचिएगा। सूर्य और चंद्रमा किस प्रकार भगवान के नियंत्रण में है। महाभारत की घटना भक्तों, जब अर्जुन ने जयद्रथ को मारने के लिए प्रण लिया था कि मैं आज शाम तक अगर उनका वध नहीं करूंगा तो अग्नि समाधि ले लूंगा, परंतु वो इतना दूर चला गया भक्तों कि अर्जुन के नियंत्रण में, अर्जुन के रेंज में नहीं आ रहा था। सूर्य की तरफ हर एक व्यक्ति देख रहा है। अर्जुन की सूर्य की तरफ देखता है, उनका विरोधी भी सूर्य की तरफ देखते हैं कि अगर आज ये समय रहते उनके सामने नहीं आया तो अर्जुन है वो समाधि ले लेंगे और युद्ध वैसे ही समाप्त हो जाएगा। परंतु जाको राखे साइया मार सके न कोई। श्री कृष्ण राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। जिसे श्री कृष्ण बचाना चाहते हैं अर्जुन को, उसे भला कौन मार सकता है? और जिसे भगवान श्री कृष्ण मारना चाहते हैं अर्जुन के शत्रुओं को, उन्हें भला कौन बचा सकता है? भक्तों, समझने वाली बात यहाँ पे अभी आ रही है कि भगवान ने तुरंत सूर्य को आदेश दिया कि कुछ समय के लिए अस्त हो जाओ। जैसे ही सूर्य अस्त हो गया, अब तो विरोधी जयद्रथ उसके सामने आ गया, अर्जुन के सामने, और अपनी जीत की वाहवाही करने लगा, अपने आप को बधाई देने लगा। अर्जुन है वो निराश हताश अग्नि में प्रवेश करने की तरफ मन बना ही रहा था। भगवान ने तुरंत सूर्य को आदेश दिया कि अभी वापिस पुनः एक बार प्रकट हो जाओ। जैसे ही सूर्य प्रकट हुआ, सारे लोग असंभित रह गए कि ऐसा कैसे संभव हुआ। तुरंत अर्जुन ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और उसका गर्दन है वो धड़ से अलग कर दिया। भक्तों, समझने वाली बात है कि भगवान के एक इशारे पर जब सूर्य है वो भी कोई भी कार्य करता हुआ प्रतीत होता है, तो फिर हमें उनकी शक्ति को समझते हुए उनके मार्गदर्शन में ही कार्य करना चाहिए। शिव जी के अनेक सद्य भक्त हैं जो गांजा तथा ऐसी ही अनेक मादक वस्तुओं का सेवन करते हैं। वे अपनी मृत्यु को निकट बुलाते हैं। भगवान भोलेनाथ के अनेक भक्त हैं, भक्त भी नहीं कहा जाएगा उनको। वो अपने आप को भगवान का भक्त तो मानते हैं, परंतु भक्त मानते हुए वो भगवान के नाम पर अनेक प्रकार के गांजा है, अनेक प्रकार के मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं। अफीम है, अमल है, अनेक प्रकार के नशीली वस्तुओं का सेवन करते हैं। कहते हैं ये तो भगवान भोलेनाथ का प्रसाद है। अरे भगवान भोलेनाथ है वो अगर उनका प्रसाद रूप में स्वीकार करना चाहते हैं तो उनके द्वारा जो पिया गया विष है उसका एक छोटा सा, पूरा का पूरा समुद्र तो छोड़िए, एक बूंद भी स्वीकार कीजिए। अगर जिंदा रहे तो हम तुम्हें प्रणाम करेंगे और कहेंगे कि हाँ, ये वास्तव में भगवान का भक्त है। परंतु उनके नाम पर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो नशा करते हैं ना, उसे भगवान भोलेनाथ कभी क्षमा नहीं करेंगे। भक्तों, भगवान भोलेनाथ ने नशा, किसी प्रकार का नशा करते थे ऐसा कहीं वर्णन नहीं आता। अनेक मैं शिवजियों के ऐसे भक्तों से मिला हूं जिन्होंने शिव पुराण पढ़ा है, शिव जी के अनेक ग्रंथों के बारे में पढ़ा है। अनेक लोगों से मैं जब भी मिलता हूं हमेशा यही प्रसंग पूछता हूं, क्या कहीं ऐसा वर्णन आता है कि भगवान भोलेनाथ ने किसी प्रकार का नशा किया हो? श्रीमद् भागवतम में न वर्णन आता है, न रामायण में वर्णन आता है, न पुराणों में वर्णन आता है, न शिव पुराण में वर्णन आता है। कहीं भी कोई वर्णन नहीं आता कि शिव जी ने किसी प्रकार का कोई नशा किया हो। हाँ, एक जगह भागवतम में वर्णन आता है जहां पर वर्णन आता है कि शिव जी ने नशा किया था, परंतु विष का नशा किया था। जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला ना, उसका पान भगवान भोलेनाथ ने संपूर्ण सृष्टि की रक्षा करने के लिए किया था। अगर आपके अंदर सामर्थ्य है, आपके अंदर जज्बा है, तो उस विष को पान करके अपने आप को दर्शाइए, तब मानेंगे कि आप भगवान के भक्त हैं। वरना आप देखिए, आज हमारा तो दृश्य देख के हृदय अंदर से दूसरों के प्रति दया और करुणा प्रकट होती है कि आज का जीव हो कितना अधोगति की तरफ प्रवेश कर रहा है। भगवान भोलेनाथ का जब शिवरात्रि आती है तब ऐसा भगवान भोलेनाथ को ऐसा हाथ में सिलम लिए बिठाकर बड़ा सा चित्र बना के कहीं भी लगा देते हैं। भक्तों, अनेक प्रकार के गांजा पीते हुए एक वृद्ध अवस्था में भगवान भोलेनाथ का चित्र बना के जब लगाते हैं ना, तब हृदय में बड़ा वेदना होती है। भक्तों, भगवान भोलेनाथ कभी वृद्ध नहीं होते, कभी बूढ़े अवस्था में नहीं होते, और तो इस साधारण नशेड़ियों की भांति कभी बैठकर भगवान गांजे का सेवन नहीं करते हैं। भगवान श्री हरि के धुन में हमेशा मग्न रहते हैं, अपनी तपस्या में, अपनी साधना में मग्न रहते हैं, अपनी समाधि में हमेशा लीन रहते हैं। अरे उन्हें समय देने के लिए, माता पार्वती के लिए समय देने के लिए उनके पास समय नहीं है, तो फिर वो गांजा और नशीली वस्तुओं का सेवन कैसे करेंगे? वो
साधारण जीवों का, जिनका कोई उद्धारक नहीं है, जैसे अनेक प्रकार के भूत प्रेत हैं, अनेक प्रकार के गए गुजरे व्यक्ति हैं, उन सबका उद्धार करने के लिए शिव जी ने उनको अपने चरणों में आश्रय दिया। वरना भगवान है वो किसी प्रकार के तमोगुण से ग्रसित नहीं रहते। भगवान जब इस भौतिक जगत का प्रलय करना होता है तब तांडव नृत्य करके प्रलय करते हैं, वरना हमेशा सत्व गुण में स्थित रहते हैं। जो व्यक्ति कहते हैं ना भगवान तो हमेशा तमोगुण में रहते हैं, ये सब उनका भ्रम है। तो भगवान के भोलेनाथ के आदर्शों को अगर जीवन में उतारना चाहते हैं ना, तो भगवान ने श्रीमद् भागवतम है, रामायण है, हर एक ग्रंथ का अपने हृदय में पहले उनको संजो कर रखा, फिर उन्होंने उसको बखान कर कहा, माता पार्वती से कहा, अनेक प्रकार के आचार्यों से कहा। तो उनके द्वारा प्रदत्त जो भागवतम है, रामायण है, अनेक प्रकार के पुराण है, ऐसे ज्ञान को अपने जीवन में उतार कर उसे अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करोगे ना, तब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे। वरना ऐसे नशीली वस्तुओं का सेवन करने से भगवान तुम पर रुष्ट होंगे और अनेक प्रकार की यातनाओं में, यहां तक कि अनेक प्रकार के नरक में तुम्हें वास करना पड़ेगा अगर भगवान के नाम पर अपनी इंद्रिय तृप्ति करने का प्रयास करोगे। तुमसे तो श्रेष्ठ वो लोग हैं जो मात्र अपने इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं, भक्ति के नाम पर किसी प्रकार का नशा नहीं करते भक्तों। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के भी अनेक सद्य भक्त हैं जो भगवान की रासलीला या प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं, किंतु गोवर्धन को धारण नहीं कर सकते। भगवान भोलेनाथ की भांति भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण के भी ऐसे अनेक भक्त हैं, सद्य भक्त, जिसे बगला भगत कहते हैं, कि वो भगवान द्वारा की गई लीलाओं जैसे रास लीला है, प्रेम नृत्य है, उनका अनुकरण करते हुए उन्हें भी अपने जीवन में करने का प्रयास करते हैं। परंतु भगवान द्वारा जो गोवर्धन पर्वत को उठाने की लीला थी, अपने बाल काल में अनेक प्रकार के राक्षसों का वध करने की लीला थी, कंस जैसे राक्षस का वध कर दिया, नन्हे से बालक थे, अनेक प्रकार के धेनुकासुर है, प्रलंबासुर है, बाणासुर है, अनेक प्रकार के राक्षसों का वध कर दिया। उन लीलाओं को कोई व्यक्ति जीवन में धारण नहीं करता, परंतु उनकी जो रास लीला है उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते भक्तों। तो वो सबसे बड़ा अपराध कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने जो किया है वो हमें नहीं करना। वो भगवान है, वो ईश्वर है, हम जीव हैं, हम कभी ईश्वर नहीं बन सकते। इसलिए ईश्वर द्वारा बताई हुई बातों को जीवन में पालन करें, ईश्वर द्वारा किए गए कार्यों को अगर करना है तो हर एक कार्यों को कीजिए। आप भी राक्षसों का वध कीजिए, आप भी विष का पान कीजिए, आप भी बड़े पर्वत को अपने छोटी सी उंगली पर उठाइए। अगर नहीं कर सकते तो फिर इन भगवान की भक्ति के नाम पर अनेक प्रकार के गलत कार्यों में लिप्त होने का प्रयास मत कीजिए। आज हम देखते हैं कि ऐसे अनेक लोग हैं जो अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं और रासलीला जैसे जघन्य अपराध करने का प्रयास करते हैं। अरे रासलीला इतना महान कार्य था, इतना शुद्ध और सात्विक कार्य था कि उसमें प्रवेश लेने के लिए किसी को भी अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि भगवान भोलेनाथ को भी उसमें प्रवेश लेना था तो भगवान ने कहा कि राधा रानी से परमिशन लेना होगा, वृंद देवी से परमिशन लेना होगा। और उन्होंने परमिशन किस शर्त पर दिया कि तुम एक गोपी बनकर अंदर प्रवेश करोगे। भक्तों, भगवान है वो 7 साल 8 साल की उम्र में, क्या तुम्हारे जैसे जो कामवासनाओं से तुम ओतप्रोत हो ऐसे कार्य करते होंगे? उनका प्रेम था वो शुद्ध था, उनका प्रेम था वो पूर्ण रूप से शुद्ध था। और उन शुद्ध प्रेम की आप एक झलक भी आचार्यों के मार्गदर्शन में सुनेंगे ना तो आपका हृदय भी शुद्ध हो जाएगा भक्तों। परंतु तथाकथितों को हम क्या सिखाए भक्तों कि वो इस सब सारी की सारी लीलाओं के नाम पर अनेक प्रकार के अपराध कर बैठते हैं। सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण न करके केवल उनके पद चिन्हों का पालन करें। सबसे अच्छा तो यही होगा कि हमें शक्तिमान, जो सर्वशक्तिमान है, उनका अनुकरण न करके उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान है उसका जीवन में पालन करें। न ही बिना योग्यता के किसी को भगवान का स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। आज ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार हैं जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती, और न ही बिना योग्यता के किसी को भगवान के स्थान पर बैठने का प्रयास करना चाहिए। आज ऐसे अनेक लोग हैं जिनके अंदर किसी प्रकार की शक्ति नहीं है। आप देखेंगे कि वृद्ध अवस्था में है, शरीर है वो लटक रहा है, मुख के दांत है वो गिर गए हैं, सर के बाल उधड़ गए हैं, चलने के लिए लाठी का सहारा लेना पड़ रहा है, अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं, फिर भी कहते हैं कि हम भगवान के अवतार हैं। अरे भगवान श्री कृष्ण को देखिए, प्रभु श्री रामचंद्र को देखिए, कभी किसी अवस्था में आप देखिए क्या उनको किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित हुए थे? कभी उनको वृद्धावस्था ने कभी ग्रस्त किया था? हमेशा वो तरुण रहे, 16 साल की उम्र में तरुण अवस्था में रहे।
तो आज जो तथाकथित अपने आप को भगवान का अवतार मानते हैं ना, उनको जब भी भगवान का अवतार माने, ले जाकर उनके हाथ में 10 किलो का वजन का पत्थर उठाकर उनके हाथ पर रख दीजिए कि उठाइए इसको अपनी छोटी सी उंगली पर, अगर उठाते हैं तो हम मानेंगे तुम भगवान हैं। तो फिर ऐसे साधारणतया अनेक प्रकार के जो तथाकथित लोग हैं, जो समाज को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको इन सब बातों के द्वारा हम जान सकते हैं कि वो भगवान नहीं है। वो गुरु हो सकते हैं, साधु हो सकते हैं, परंतु भगवान नहीं हो सकते। अरे जो अपने आप को भगवान कहते हैं वो तो गुरु भी नहीं हो सकता, साधु भी नहीं हो सकता, वो बहरूबिया है। गुरु है वो कभी अपने आप को भगवान नहीं मानता। श्रील प्रभुपाद हैं, वो अपने आप को कभी गुरु नहीं मानते, कभी भगवान नहीं मानते थे। वो हमेशा कहते थे मैं भगवान का दास हूं और आप सबको भगवान तक जोड़ने के लिए, भगवान तक लेके जाने के लिए आया हूं। मैं मेरे गुरु के द्वारा भेजा गया एक दूत हूं जो मैं उनकी सेवा में सहायता कर रहा हूं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 24 में हमने समझा कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण है वो अपने नियत कर्मों को करने के पीछे के कारण को बताते हैं। और आज के जो नेतागण हैं उनको विशेष रूप से ये विशेष रूप से श्लोक को पढ़ना चाहिए, श्लोक को समझना चाहिए। इस श्लोक को पढ़कर समझकर जब वो आचरण सुधारेंगे ना, तब समाज, देश की जनता है वो भी सुधर जाएगी भक्तों। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 24 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।